ये आज तुम तीनों की आखिरी चाय है। 6 महीनों से तुम तीनों ने उधार का एक भी पैसा नहीं दिया है। अरे तो क्या हुआ बे, हम कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं, दे देंगे तेरा पैसा। इतना बड़बड़ा क्यों रहा है बे? कब दोगे? हाँ, कब दोगे मेरा पैसा? 4 महीने से तो यही सुन रहा हूँ मैं। अबे तो 2-3 महीने और सुन ले, जल्दी हम तीनों का काम धंधा लग जाएगा तो परी तनख्वाह तेरे मुंह पे मार देंगे। 6 महीनों से तुम तीनों ने एक भी पैसा नहीं दिया और ऊपर से मुझसे ही जबान लड़ा रहे हो। हैं? शर्म है कि नहीं तुम तीनों में? अबे काहे की शर्म, जिसने की शर्म उसकी फूटी करम। कितना पैसा है तेरा? आज के मिला के पूरे 4000 रुपए। अबे 4000 रुपए के लिए रंडी रोना चालू कर दिया। इतने छोटे मोटे रकम की बात हमसे मत क्या करो, जब 4 लाख हो जाए तब बताना। 4 लाख? अबे पहले अपनी औकात से तुम तीनों 4 चिल्लर तो निकाल कर दिखाओ, फिर 4 लाख की बात करना। तुम तीनों गांव में एक नंबर के आवारा और निठल्ले हो। सुनो, 3 दिन के अंदर मेरे पूरे पैसे चाहिए। अब अबे पागल हो गया क्या? 3 दिन के अंदर हम तेरा पैसा कहाँ से ला के देंगे बे? कहीं से ला के दो, है? कहीं से भी ला के दो, चोरी करो चाहे डाका डालो, लेकिन कहीं से भी ला के दो। लेकिन 3 दिन के अंदर मेरा पूरा पैसा मिल जाना चाहिए, नहीं तो तुम तीनों की शिकायत गांव के मुखिया से करूंगा। और हाँ, तुम्हारे घर के ना अंदर जाकर तगादा करूंगा मैं। क्या बोला बे? जरा से पैसा के लिए तू मेरे घर के अंदर जाकर तगादा करेगा? और क्या लगता है तुझे, बाहर आकर लड्डू पेड़ा खाएगा? अबे मारूंगा, पिछवाड़े ठंडा हो जाएगा हमेशा के लिए ठंडा। साले भट। अबे साले भाग। क्या हुआ बे, तुम चारों आपस में लड़ाई क्यों कर रहे हो? देखिए मुखिया जी, 6 महीनों से इन तीनों ने उधार का एक पैसा नहीं दिया, और जब मैंने इनसे पैसे मांगे तो मुझसे ही बदतमीजी चालू कर दी। मुखिया जी, मैंने इसे बोला था कि इसका पैसा जल्द से जल्द लौटा देंगे, मगर ये मेरे घर के अंदर घुसकर तगादा करने की धमकी दे रहा है। हाँ तो करेंगे ही। हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए मुखिया जी, ये बोल रहा है कि 3 दिन के अंदर पैसा ला के दो। अब बताइए कि हम लोग 3 दिन के अंदर पैसा कहाँ से ला के देंगे? अबे तुम तीनों तो इसका चाय मजे लेकर पी रहे थे, और जब पैसे देने की बारी आई तो बोले कहाँ से ला के देंगे? हैं? शर्म नाम की चीज है नहीं तीनों में? इतने हट्टे कट्टे नौजवान हो गए, एक चाय का पैसा नहीं दिया जा रहा तुम तीनों से। मुखिया जी, मेरे पैसे इनसे दिलवा दीजिए मुखिया जी। 1 हफ्ते के अंदर इसका पैसा मिल जाना चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ यहाँ से। अबे यार, बहुत बुरे फंस गए। अब 4000 रुपया 1 हफ्ते में कहाँ से ला के देंगे? अबे चिंता क्यों करता है, कहीं से जुगाड़ कर ही लेंगे। कहाँ से करोगे जुगाड़? किसी घर में डाका डालोगे? मेहनत करने में तो हम तीनों की गांड पड़ती है। कहाँ से करोगे पैसे का इंतजाम? अबे साला, ऊपर से मुखिया भी हम लोगों को धमकी देकर चला गया। मुखिया इसकी माँ की गलत टाइम पे पैदा हो गया भाई, न तो चावल का गर्दन तोड़ देता, समझे? सही बोले। भगवान के नाम पे कुछ दे दो भाई। जाओ भाई, माफ करो। भगवान के नाम में कुछ तो दे दो भाई, 1 ही रुपया दे दो। अबे जेब में एक भी फूटी कौड़ी नहीं है, तुम्हें कहाँ से दे दे? चलो हटो, जाओ कहीं और मांगो। ऐसा लगता है ना तुम तीनों का हालत मुझसे भी बेकार है। ये लो, मेरी तरफ से 5 रुपए रख लो। अबे तेरा दिमाग खराब है, तू अपनी तरह हम तीनों को भिखारी समझ रहा है? हाँ, अबे हम तीनों के पास कोई काम धंधा नहीं ना, इसलिए फालतू बैठे हुए हैं, समझे? तो बैठे क्यों हो? मेरी तरह भीख मांगना शुरू कर दो ना। वैसे भी ना तुम तीनों को कोई भीख वूख नहीं देगा। क्यों? भीख देख कर दी जाती है। तुम तीनों तो हट्टे कट्टे मुस्टंडे लग रहे हो। लानत है तुम सब पर। अबे अबे भिखारी भी भला बुरा बोल कर चले जा रहे हैं। अबे भिखारी भीख मांगने की सलाह दे गया। वैसे कुछ गलत बोल के नहीं गया, ये काम भी बुरा नहीं है। अबे यार, तू पागल हो गया है क्या? तू क्या चाहता है, हम लोग गांव में भीख मांगे? गांव में बच्चे कुछ नाक भी कट जाए। हम कब बोल रहे हैं कि अपने गांव में भीख मांगेंगे? दूसरे गांव में जाकर भीख मांगेंगे। ओह, अबे एक दिन में ना भिखारी लोग बहुत कमा लेते हैं। अच्छा, आईफोन चलाए हो? नहीं। आईफोन तुम चलाए हो? कभी नहीं भाई। भिखारी लोग चलाते हैं। बड़े बड़े होटल में खाना खाए हो? कभी नहीं। तुम खाए हो बड़े बड़े होटल में खाना? वो लोग खाते हैं। हाँ, तब चलो भाई, चलो चलो। नहीं नहीं नहीं, ये काम नहीं करना है। अबे साले मेरी बात तो सुन, 1 हफ्ते की तो बात है, उसके बाद इतना पैसा इकट्ठा कर लेंगे, चाय वाले की उधारी उसके मुंह पे मार देंगे, और गांव में बता देंगे हम लोग मेहनत मजदूरी से पैसा कमाए हैं, और लोग हमें निठल्ला आवारा भी नहीं कहेंगे। तब तो ठीक है, चल भाई, चल चल हाँ। चल चल। और भाई हम तीनों को भीख देगा कौन? जब कोई भीख मांगने आता है तो हम लोग उसको बोल देते हैं कि कोई काम धंधा नहीं कर सकते। इसका भी उपाय है मेरे पास। कैसा पाए? हम लोग को थोड़ी एक्टिंग करनी होगी। एक लोग गूंगा, एक लोग बहरा और एक लोग अंधा बनेगा। इससे हम लोग का काम आसान हो जाएगा और लोग तरस खा के हम लोग को भीख दे देंगे। हाँ भाई, चलो 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 चलो। आज हम लोग इसी गांव में डाका डालेंगे। डाका? भीख मांगेंगे, भीख भीख। ले तेरी बारी। नमो घाट का उद्घाटन करेंगे नरेंद्र मोदी, बनकर हुआ तैयार। क्या हुआ भाई, क्या कह रहे हो? क्या है भाई, इसे ले लें? क्या क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अबे तुझे समझ में नहीं आ रहा? मैं कब से पैसा मांग रहा हूँ, पैसा पैसा दे। अबे तू तो अभी गूंगा था, कैसे बोलने लगा? अबे साला ऐसे कोई भीख मांगता है भाई? हाँ यार, ऐसे तो हम लोग पुअर मैन से सीधा सुअर मैन बन जाएंगे। हाँ साले धोखेबाजी करता हम लोगों से। अबे
अबे साला उन लोगों ने मुझे बहुत मारा, पीट पीट कर बुरा हाल कर दिया। अबे बेवकूफ, कभी सुना है गुंगा बोल के पैसे मांगता है? अबे देख, मैं जाता हूँ और कुछ सीख कैसे पैसे लेके आता हूँ, समझे? दे, जा जा। अरे भगवान के नाम पे कुछ दे दे रे बाबा इस संडे को। मेरे बीवी बच्चे 2 दिन से भूखे नंगे रोड पे घूम रहे हैं। कौन हो भाई? पहले तो तुम्हें इस गांव में कभी नहीं देखा। मैं यही बगल के गांव में रहता हूँ बाबूजी। अच्छा, तुम पैदाइशी अंधे हो? नहीं बाबूजी, मजदूरी करते हुए दीवार मेरे ऊपर गिर गई और उसकी आंखें चली गई। उसकी आंखें? मतलब मेरी आंखें चली गई। अच्छा अच्छा अच्छा, ये लो। और तुम घबराओ नहीं, अगर तुम्हें और पैसों की जरूरत हो तो मेरे पास चले आना। लेकिन मैं आपसे कैसे मिल सकता हूँ बाबूजी? मेरी तो आंखें भी नहीं है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मेरा नाम रामू है। गांव में किसी से भी पूछ लेना कि मुझे रामू सेठ के पास जाना है, वो तुम्हें मेरे यहाँ छोड़ देगा। ठीक है? हाँ ठीक है बाबू। अबे साले अंदर तुझे दिखाई नहीं दे रहे? 2 लोग खड़े हैं फिर भी गाड़ी लेके खोल दे रहे, अंदर साले। पर तुझे कैसे दिखाई दिया? बाबूजी गाड़ी की आवाज सुनाई पड़ी बाबूजी। मैं सुनाई दिया कि दिखाई दिया? धोखेबाजी करता है लोगों के साथ। मैं साले ठीक है। मोरी भैया, अरे मोरी भैया बड़ी मार मारले सर। क्या हुआ बे? तू तो बड़ी डिंगे हाक के गया था, आ गया मार खा के क्या? अबे साला तुझे क्या पता, बोलना मेरा मजबूरी था, नहीं तो गाड़ी वाला गांव में घुस जाता। अबे तुम दोनों किसी काम के नहीं हो, दोनों के दोनों कुत्तों जैसे मार खा के चले आए। तुम सबसे तो ढंग से एक्टिंग भी नहीं होता। हाँ हाँ, तू तो बहुत 30 मार खा है ना, सलमान खान के बाद तेरा एक्टिंग आता होगा। अबे आज मुंबई चला जाओ ना तो बड़ा से बड़ा रोल मेरी शक्ल देखकर मिल जाए, समझे? अबे रहने दे भाई, हमें लगता है ना ठिकाना बदल देना चाहिए, नहीं तो पकड़ेगा तो लेने का देने पड़ जाएंगे। तुम दोनों की तरह बेवकूफ नहीं हूँ मैं। जाने दे भाई, ले तू जा भाई, जा जा तू जा जा, जा जा जा। भगवान के नाम पे कुछ दे दे बाबा, भगवान तेरा भला करेगा। अभी 2 लोग यहाँ से पीट कर गए हैं, पता नहीं क्यों मुझे तुझ पर भी शक हो रहा है। कहीं तू उन्हीं का साथी तो नहीं है ना? भगवान के नाम पे कुछ दे दे बाबा। अबे बहरा हो क्या? भगवान तेरा भला करेगा। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब तुम जरूर बहरा ही होगे। ये लो, भगवान के नाम पे कुछ दे दो बाबा। अरे देखो, तुम यहाँ बरसों से भीख मांग रहे हो ना। ये देखो, तुम्हारा एक और साथी आ गया, बेचारा बहरा है, सुनाई नहीं देता इसे। ये लो। अरे पागल हो गए हैं क्या मालिक? ये कोई बहरा वहरा नहीं है, ये दूसरे गांव का है, इसके 2 साथी और है। इसी तरह हट्टे कट्टे मुस्टंडे हैं। अच्छा, हाँ, ये झूठ बोल रहा है भिखारी। आप यहाँ किसी से पूछ लीजिए, मैं जन्मजात बहरा हूँ। अबे जब तू बहरा है तो तुझे सुनाई कैसे दी? बे साले, तू भी धोखेबाजी निकला। बे पकड़ो पकड़ो इस नौटंकी बाज को, जरूर अपने साथियों के पास गया होगा। बताइए भला, बताइए। ऐसे ही नौटंकी बाजों के कारण असली भिखारियों को भीख नहीं मिल पाता है। अबे मार खाते खाते बच गए बे। भाई कल से हम तीनों मजदूरी पे चलेंगे, नहीं तो 1 हफ्ते में चाय वाला का पैसा नहीं दिया तो अपने ही गांव में मुखिया से पिटेंगे तीनों। सही बोले भाई।